गजर के इलाके रावशन में ग्लेशियर फटने की इतला देने वाला वसीयत खान पहली बार मंजर-ए-आम पर समा से गुफ्तगू में सारा का सारा अहवाल बता दिया। तबाही वाली रात की कहानी वसीयत खान की जुबानी के बाद बर वक्त इतला देकर गांव तालीदास के सैकड़ों खानदानों को जिस हीरो ने अपने साथियों से मिलकर बचाया है वो वसीयत खान था। समा पहली बार वसीयत खान तक पहुंचा है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाहिद उनके साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल वाहिद, आप इस वसीयत के साथ मौजूद हैं जिसने बहुत ही बर वक्त इतला दी, जिसके बाद हमने देखा कि बर वक्त एक्शन लिया गया है। तफसील बताइएगा पूरी की पूरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गांव रोशन में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त एक खौफनाक सैलाबी रैला था। उसमें लोगों की जान बचाने में अहम किरदार अदा करने वाले 3 हीरोज़ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। तो आगाज़ करते हैं मोहम्मद वसीयत खान से। क्या देखा, क्या हुआ और आपने क्या किया, तफसील से ज़रा बताएं। मैं और चाचा जो छत पे सोए हुए थे, अचानक एक धमाके की आवाज़ आई। उसके बाद हमने जो अंदर देखा तो संकट था, संकट के साथ आग भी था। तो चाचा ने बोला कि पहाड़ गिर गया, भाग जाओ। उसके साथ भाई भी आया ऊपर, उसके साथ जिसके छोटे बच्चे भी थे। हम सब निकल कर, एक दारा था ऊपर, दारे में निकले तो हम यूँ ही निकलते ही हमारे जो रहाइश थी वहाँ वो सारे आगे निकल गई सैलाब के साथ। फिर हम तीनों का ख्याल यह है कि गाँव को कॉल करें। तो भाई के पास मोबाइल भी थी, पिकेस भी थी, तो इसने उस्ताद को कॉल लगाया तो फ़ौरन कॉल लग गई। तो हमने एक किस्सा सुनाया कि सैलाब आई अंदर से, तालीदास वालों को जगाओ। आधा घंटे के बाद हमें कॉल आई कि गाँव से सारे लोग निकल गए हैं, महफूज है, आप परेशान ना हो। फिर हम उस दरे पे बैठ गए। सारी रात थी, हम सिर्फ खाली जाने थी हमारे पास, बाकी कुछ नहीं था और माचिस भी नहीं थी आग जलाने को, कि हम सर्दी से बहुत मायूस हुए थे। लेकिन बस बर्दाश्त किया, अल्लाह ने सब्र दिया। और साथ में जो हमारे साथ हमारे भाभी थे वो भी, अल्लाह ने उन्हें हिम्मत भी दिया और फिर भी उन पर तकलीफ़ बहुत आई। हमने दुआ पढ़ा, या अल्लाह हमारा मुश्किल आसान करे। फिर अल्लाह ने हमारे साथ एहसान किया। फिर गाँव से कॉल आए कि आवाम ने कहा हम रास्तों से आएंगे, मुख्तलिफ़ रास्ते हैं। तो चाचा ने मना किया, जब तक सैलाब नहीं रुकेगा आप अंदर नहीं आना है। जब सैलाब रुक गया तो फ़िदा साहब ने कॉल किया सबसे पहले मुझे, फ़िदा खान साहब जो हमारा मिनिस्टर है, उसने कॉल करके कहा कि बेटा हेली आ रही है, आप परेशान नहीं हो जाओ। फिर हमारा दिल भी मजबूत हुआ। उसके बाद हेली आ गई, हेली आई और उसने चक्कर लगाया। पहली हेली नहीं रुकी, वहाँ हमें पानी फेंक के गए वो। फिर पानी हमने पी लिया। बाद में 2-3 घंटे के बाद दूसरी हेली आई। उस हेली ने चक्कर लगाई और लैंड किया। फिर हमने पहले भाभी ज़रूरत थे जो हमारे, उनको भेज दिया। तो हम गांव आए तो हमारा दिल बहुत खुश हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुई है। बाकी जो मकानात थे, ज़मीन थे, सारे दबे हुए थे। फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया बस। और इस तरह धमाके का आवाज़ सुनकर आपको कैसे पता चला कि झील फट गई? हमें उस टाइम हमें कोई अंदाज़ा नहीं आया सर। हमने कहा कि पहाड़ आया। जब हम दारे पे निकले तो सामने सैलाब आई। फिर हमने उस जगह झील फट गया। फिर सब का ख्याल बस कॉल के ऊपर लग गई। भाई ने कॉल लगाया उस्ताद को। इनको गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से एक शानदार तकरीब रखी जाएगी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से ये बताया गया और इनको ऑनर किया जाएगा और इनको यहाँ पर बुलाकर हौसला अफजाई की जाएगी। जी।